जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे दूसरे वीडियो में। ये यूपी पेट का जो एग्जामिनेशन चल रहा है, ये उसका आपका फर्स्ट शिफ्ट का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपके जीएस के रिगार्डिंग बताए थे, जीएस के रिगार्डिंग आपका वीडियो बना था। इसमें मैं हिस्ट्री और कुछ क्वेश्चन साइंस के कराऊंगा। ये दूसरा वीडियो है, ये फास्ट वीडियो रहेगा। आप इसे देखिए और अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा कीजिए। जो भी बच्चों का कल एग्जामिनेशन है उन्हें बेस्ट ऑफ लक, अपना एग्जामिनेशन अच्छे से दें और इस वीडियो को एक बार देख लें, जिससे आपके आज के जो क्वेश्चन है उसका रिविजन फटाफट हो जाएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, संगमरमर पर द पिटम्बर डोरा कलर स्ट्रॉन्ग इनले वर्क ऑन द मार्बल बिकेम वेरी पॉपुलर इन द डे ऑफ। किसके समय में संगमरमर जो आपका रंगीन पत्थर है उसकी जुड़ाई का काम किया जाता था? ये किसके टाइम पे किया जाता था? शाहजहां के टाइम पे ये किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं जिससे आपको ये आसानी से दिखे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज कॉपर वाज फर्स्ट यूज? पहला कॉपर एज मतलब कहा गया है कि कॉपर एज किस टाइम पे सबसे पहले यूज किया गया था? ये कैलकुलोथिक एज के समय पे यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धिस्ट काउंसिल से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुआ था? राजगीर में हुआ था। सबसे लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुआ था? कश्मीर में हुआ था। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वह व्यक्ति है जिसका नाम देवनापी प्रियदर्शी था? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, देवनाप्रिय प्रियदर्शी किसका नाम था? तो ये मौर्य सम्राट अशोक का ये नाम था। तो मौर्य सम्राट अशोका इसका ये नाम था। आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन है। When the East India Company was stabilized, India was ruled whom among the following ruler? ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्टेबलाइज हुई थी तो उस समय पे इंडिया में कौन सा रूलर था? तो उस टाइम पे इंडिया में मुगल साम्राज्य का समय था। ऑप्शन सी। द भूदान ग्रामदान मूवमेंट वाज बीन स्टार्टेड बाय whom among the following? किसके द्वारा भूदान और ग्रामदान स्टार्ट किया गया था? ये विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया था। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 10th का। क्लास 10th ज्योग्राफी से ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन के लिए केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो किसने ये राजी किया था? ये आपका राजी किया था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। तो उनके द्वारा ये राजी किया गया था। आगे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहां पे देखिए, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विथ विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग रेवोल्यूशन? यहाँ पे पूछा है किसके समय में नेशनलिज्म केम आया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? अमेरिकन रेवोल्यूशन। विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट एज द गवर्नमेंट लेड टू क्रिएशन ऑफ सिंध प्रोविंस फ्रॉम मुंबई? किस सरकार में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? तो बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? अंडर आर्टिकल 1935 के द्वारा ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? तो ये नॉर्मल सी बात है, ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये दिया गया था। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा आर्थिक कारक नहीं है। शहरीकरण है, खनिज मिनरल्स भी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो नॉर्मल सी बात है लोग बढ़ेंगे, लेकिन पानी की उपलब्धता, अगर एबिलिटी ऑफ वाटर होगा तो उससे आपका जनसंख्या वितरण में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। विश्व का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट कहां पे है? ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था। यहाँ पे लोग क्या करेंगे, भारत और नेपाल मार के आ जाएंगे, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल और तिब्बत के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? आपको बताना है भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विथ हाई ह्यूमिडिटी, मतलब उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, तो ये नॉर्मल सी बात है। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच टाइम, जो जीएमटी टाइम आपका लंदन में है 0 डिग्री पे, उससे कितना आगे है? तो नॉर्मल सी बात है 5.5 घंटा आपका आगे है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का रणनीति हिस्सा था? तो आपको बताना है कि हरित क्रांति का निम्नलिखित हिस्सा कौन था। तो इसमें केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स होते हैं, हाई वेल्डिंग वैरायटी सीड्स ये भी होता है, इरिगेशन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, इसमें सारी चीजें होते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो नॉर्मल सी बात है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को आपका बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन अब नहीं कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत का पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो आपको बताना है कि भारत का जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद, मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। आगे बढ़ते हैं हम,
किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधि क्षेत्र में संबंधित होती है। तो आपको बताना है स्टार्टिंग में कि इनिशियल स्टेज में कौन सा होता है। तो इनिशियल स्टेज में प्राथमिक क्षेत्र आपकी होती है। जैसे जैसे बढ़ते हैं फिर सेकेंडरी होती है और सर्विस सेक्टर को हम टर्सरी सेक्टर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल बैंक, आपको बताना है इनमें से कौन सा कमर्शियल बैंक नहीं है। तो इसमें से SIDBI आपका कमर्शियल बैंक नहीं है। Which one of the following public sector undertaking is stabilized by passing a special law under parliament, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसके लिए स्पेशल लॉ अंडर पार्लियामेंट में बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टेशनरी कॉर्पोरेशन, वैधानिक निगम। इन द यूनियन एजुकेटिव ऑफ इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ये सब आपके देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था और ये हम अभी हिस्ट्री के क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़ा। अभी हम जितने क्वेश्चंस पढ़ेंगे ये सब क्वेश्चंस आपके पॉलिटी के हैं। Which of the following article is about establishment and constitution of the Supreme Court in Indian Constitution? Indian Constitution में Supreme Court की establishment किससे है। तो 124 जो आर्टिकल है उसके रिगार्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हैव द पावर टू इंप्लीमेंट द फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज द पावर टू सप्लीमेंट द फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने 95 की तरफ। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है। राजनाथ सिंह अमित शाह जी के अंडर में आता है। राजनाथ सिंह नहीं, अमित शाह जी के अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू सेट अप अ हाई कोर्ट इन एनी यूनियन टेरिटरी, किसी भी यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट सेटअप करने का पावर किसके पास है। तो नॉर्मल सी बात है पार्लियामेंट के पास ही ये पावर होगा और किसी के पास ये पावर नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट फाइबर, इनमें से कौन सा प्लांट फाइबर नहीं है। तो नायलॉन आपका प्लांट फाइबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन द कलर ऑफ स्टार डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो कलर ऑफ स्टार होता है उसकी डिपेंडेंसी किस पे डिपेंड करती है। तो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। विच अमंग द फॉलोइंग गैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस डिपेंड करता है। तो ये ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे बड़ा क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है। निमोनिया किस अंग को प्रभावित करती है, हमारे फेफड़े जो लंग्स होते हैं उसको प्रभावित करती है। तो ये सारे आपके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने तैयारी को बहुत अच्छा करें। मैं जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसमें भी मैं आपके जो साइंस के सोशल साइंस के क्वेश्चंस हैं मैं उनको बना के शॉर्ट वीडियो बना के आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आपको फायदा हो। जय हिंद।